सिवान के दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन और उनके चाहने वाले को एक बार फिर से मायूसी हाथ लगी है। इसलिए कि बिहार में 6 सीटों पर राज्यसभा के उम्मीदवारों की घोषणा लगभग तय हो गई है और एनडीए के उम्मीदवारों ने तो अपना नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया है। लेकिन लोगों की निगाह थी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पर कि आखिरकार आरजेडी कोटे से कौन 2 नाम अंतिम होंगे जिन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। खबरें ये आ रही थी कि लोग कह रहे थे कि हिना शहाब आरजेडी से नाराज चल रही हैं और उनके कार्यकर्ताओं को, उनके करीबी नेताओं को ये उम्मीद थी कि शायद जो चेतन आनंद के भाग जाने और बिहार में जो राजनीति उलट पुलट हुई, कई सारे विधायक जो है आरजेडी के टूटे, तो ऐसे हालात में लोगों ने कहा कि शहाबुद्दीन अगर आज होते तो तोड़ना और जो जोड़ने की राजनीति है वो एकदम सलीके से वो बिहार विधानसभा के फ्लोर पर पेश कर देते। लेकिन जब राज्यसभा के उम्मीदवारों की घोषणा हुई तो साहब के लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि देखिए आरजेडी ने फिर से खेल कर दिया। हालांकि जो दिवंगत सांसद है, उनका जो परिवार है, वो कभी भी इस बात में, कभी भी इस आशा में नहीं रहा, कोई आधिकारिक बयान अब तक उन्होंने नहीं दिया कि मुझे राज्यसभा जाने की ख्वाहिश थी या लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव की तरफ से इस तरह का ऑफर आया था। लेकिन लोगों को जो अंदाजा था, लोगों को जो बात थी कि आरजेडी और तेजस्वी प्रसाद यादव जो फ्लोर टेस्ट में नाकामी मिली उसकी वजह से थोड़ा सा हताशा में होंगे, तो शायद इस खाई को भरने के लिए हिना शहाब को राज्यसभा भेज करके जो अल्पसंख्यक का वोट है उसे एक मुश्त एकजुट कर लेने की पूरी कोशिश होगी। लेकिन ऐन वक्त पे ये ऐलान हुआ कि मनोज झा जाएंगे, ये तय था। लोग ये मान रहे थे कि मनोज झा जब अपनी बात राज्यसभा में रखते हैं तो पूरे भारत के हर इलाके में राजनीतिक तौर पर उनकी अपनी एक पहचान और उनकी जबान और उनकी जो राजनीतिक भावना है वो लोगों के दिलों को छू जाती है। हर मुद्दे पे वो बोलते हैं, चाहे मुद्दा किसान का हो या मुद्दा नौजवान का हो या मुद्दा पाकिस्तान का हो या मुद्दा जापान और चीन का हो। लेकिन दूसरे जो उम्मीदवार थे उनको लेकर के संशय था। लोग कह रहे थे कि अशफाक करीम को फिर से दोबारा भेजा जा सकता है या सैयद फैसल अली जो कभी पत्रकार हुआ करते थे, आरजेडी के टिकट पर शिवहर लोकसभा से चुनाव लड़ा, उनकी भी चर्चा हो रही थी। और एक नाम जो इन चर्चाओं में सबसे ज्यादा चर्चा में था वो ये था कि शायद हिना शहाब की नाराजगी को दूर करने के लिए, मौके की सियासत की नजाकत को लालू प्रसाद यादव भांपने में माहिर हैं, तो शायद उन्हें भेज दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही मीडिया में खबरें आई कि जो राजनीतिक सलाहकार है तेजस्वी प्रसाद यादव के संजय यादव, वो मनोज झा के साथ राज्यसभा जाएंगे। हालांकि बस 12 से 14 18 घंटा समय बचा है, नॉमिनेशन का जो आखिरी समय है वो। लेकिन ऐसे हालात में आरजेडी ने संजय यादव पर भरोसा किया और संजय यादव को तेजस्वी यादव और तेजस्वी को संजय यादव पर राजनीति में कई सारे उथल पुथल के दौरान जो है वो भरोसा रहा है। तो लोगों ने यही सोचा कि शायद हिना शहाब को भेजा जाएगा, लेकिन वो सारी बातें खारिज हो गई। जो सारा अनुमान था वो अनुमान ही रह गया और आरजेडी ने इस बार ये फैसला लिया है कि संजय यादव और मनोज झा आरजेडी के राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। और साहब के लोगों ने कहा कि उम्मीद यही थी कि शायद लालू प्रसाद यादव राजनीतिक तौर पर कोई ऐसा फैसला लेंगे कि लोगों को ताज्जुब में डाल देंगे। लेकिन लोग अभी ताज्जुब में हैं कि संजय यादव को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया, जो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के दूर के रिश्तेदार भी माने जाते हैं। और जो राजनीतिक हलचल हुई, जो हंगामा हुआ सरकार के टूटने, गठबंधन के बिगड़ जाने का और 2020 के विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने का, वो सारा श्रेय जो है वो उन्हीं को जाता है। इसलिए शायद आरजेडी ने उन पर यकीन किया और कहा कि युवा ही देश और बिहार की राजनीति को तय करता है और युवा पे यकीन है, इसलिए तेजस्वी भी वही कर सकते हैं जो संजय झा को करने के लिए उन्होंने राज्यसभा भेजा है।